दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 31, 32 और 33 को करेंगे, जो कि आने वाले जीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो दोस्तों, ढाल विद्रोह के दमन हेतु ही लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीमू ढाल को। किसे? नीमू ढाल को। अगला सवाल है, कहता है कि जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा कब बनाया गया था? जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा दोस्तों कब बनाया गया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1777 ईस्वी में। कब? 1777 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो है झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। इसी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह हुए थे झारखंड में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर पठार। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुवार या चुआर कहा जाता था? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल महल के। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जमशेदपुर जो शहर है ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पे। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। रामगढ़ कांग्रेस आयोजन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में। अगला सवाल है कि औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल की। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, झारखंड में औरंगा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? रांची से। अगला सवाल कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग से। झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग से। अगला सवाल है कि झारखंड कासल ओवरग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर दास। अगला सवाल है कि कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? तो दोस्तों, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? तो हो जनजाति। हमारा जवाब हो जाएगा हो जनजाति। अगला सवाल है, किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजुके जहांगीरी में। किसमें? तुजुके जहांगीरी में। अगला सवाल है, कहता है कि सिंध राय, विंध्य राय तथा सुरग्गा का संबंध किस विद्रोह से है? तो दोस्तों, इन सभी का संबंध जो है कोल विद्रोह से है। किस विद्रोह से? कोल विद्रोह से। अगला सवाल है, कहता है कि किस मुगल सूबेदार के हाथों में 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेज गया था? ठीक है, कहता है कि किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम खां। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 में। अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है?
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्याय 2 में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लातेहार में। दोस्तों अब हम सेट 32 को देखेंगे। पहला सवाल है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था। दोस्तों तो किस किले में रखा था, ग्वालियर का किला में रखा था। ठीक है, ग्वालियर किला में ही मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर रखा था। अगला सवाल है, कहता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व करता सुरगा मुंडा किस स्थान का रहने वाला था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंद गांव का रहने वाला था। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता सुरंगा मुंडा जो है ये किस स्थान का रहने वाला था, तो बंद गांव का। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि हूल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाल परगना। अगला सवाल है कि किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदर पूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदर पूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कैंपबेल। क्या हो जाएगा आंसर, डॉक्टर कैंपबेल। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था। दोस्तों तो दोस्तों वहां का शासक था मधुकरण शाह। क्या था, मधुकरण शाह। अगला सवाल है कि पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष जो है दोस्तों यह कब से प्रारंभ हो गया था, तो 1928 से ही प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई जो है ये कब की गई थी। दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में ही। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था। तो दोस्तों सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था, तो ज्ञापन ही सरकारी कार्रवाई का रूप था। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था, ज्ञापन। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुडुख भाषा में किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटानागपुर उन्नति समाज। ठीक है, कहता है कि छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुडुख भाषा में किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो हम सभी जानते हैं किसान सभा का गठन हुआ था 1931 में। 1931 में ही किसान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोनीफास लकड़ा। क्या हो जाएगा, बोनीफास लकड़ा ही जो छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल कहता है कि किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। किसने जो है 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना करी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरमल मोदी ने। किसने, नागरमल मोदी ने ही 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इग्नेस बैक। क्या हो जाएगा आंसर, इग्नेस बैक। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सीएनटी एक्ट के लगान के बारे में, ठीक है, सीएनटी एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है। दोस्तों तो ये जो साधारण उपबंध है ये किस अध्याय में वर्णित है, तो अध्याय 9 में ही सीएनटी एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में है, तो अध्याय 9 में। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्याय 9। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला जो है ये कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची ही झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला सवाल कहता है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहां पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची में। अगला सवाल है कि झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। झारखंड पुलिस जो प्रशिक्षण केंद्र है यह कहां पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदमा में।
अगला सवाल कहता है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलगोड़ा में। दोस्तों अब हम सेट 33 को करेंगे। हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। इसी वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था। अगला सवाल है कि अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1585 ईस्वी में। अकबर ने कोकराह पर कब्जा किया था 1585 ईस्वी में ही। अगला सवाल है कि मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ? मेजर रफसेज जो है किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ? दोस्तों तुम्हारा जवाब हो जाएगा बाबू अंजबर सिंह के सहायता से। अगला सवाल है, कहता है कि अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय रणपत चोड़ू के विरुद्ध अभियान किया था? अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय या रणपत चोड़ू के विरुद्ध अभियान किया था? दोस्तों तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह। अगला सवाल कहता है कि कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कोल विद्रोह का प्रारंभ जो है ये हुआ था 1831 ईस्वी में। अगला सवाल है, कहता है कि किस विद्रोह को मुल्की मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह को मुल्की मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा विद्रोह में। अगला सवाल है कि सापाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सापाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया था लाल हेम्ब्रम ने ही सापाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय या भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम ही तिलका मांझी के नाम पर रखा गया था। अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 ईस्वी के बीच। अगला सवाल कहता है कि किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचेत राज का। ठीक है, पंचेत राज का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता किसने किया था? ठीक है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों किसने किया था? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूखन सिंह। अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह जो है ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों चेरो विद्रोह जो है बेसिकली पलामू क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग। अगला सवाल कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चेरो विद्रोह का दमन किया था कर्नल जोन्स ने। किसने किया था? कर्नल जोन्स ने। अगला सवाल हमसे कहता है कि दोस्तों की भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ पर स्थित है? भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जो कोयला खान है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया में। अगला सवाल कहता है कि कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुआर विद्रोह। अगला सवाल है कि नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट लातेहार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 1954 को ही। अगला और दोस्तों आखिरी सवाल है कि नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो किसने करी थी? चार्ल्स नेपियर ने। किसने करी थी? चार्ल्स नेपियर ने।